हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी साहित्य प्रेमी ये बात भली भांति जानते हैं कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य में नारी के जीवन की लगभग सभी समस्याओं को उठाया है। प्रेमचंद साहित्य में नारी जीवन की समस्याओं की श्रृंखला में पहले भाग में हमने नारी के जीवन में विवाह से पूर्व आने वाली यानी कि जन्म से लेकर उसके विवाह होने तक की समस्याओं पर चर्चा की। दूसरे भाग में हमने जाना कि किस प्रकार एक लड़की का विवाह करने के लिए उसके माता पिता और लड़की को कितनी अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर जैसे तैसे लड़की का विवाह हो जाता है तो भी समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। विवाह के बाद भी उसे नित नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के अध्याय में हम नारी जीवन में विवाह के बाद आने वाली कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे। उनमें से प्रमुख है विधवा समस्या, वेश्या समस्या, पर्दा समस्या, कुरूपता की समस्या, बहु विवाह समस्या। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय प्रेमचंद साहित्य में नारी जीवन की विवाह के बाद आने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं। विवाह के बाद भी दोस्तों नारी जीवन को की अनेक समस्याएं थी जिन्हें प्रेमचंद ने अपने साहित्य में दिखाया है। उसमें सबसे प्रमुख समस्या थी विधवा समस्या, यानी कि जब किसी लड़की का शादी के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वह किन किन समस्याओं का सामना करती है उसे उन्होंने अपने साहित्य में दिखाया। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज को वैधव्य की समस्या विचलित करती आ रही है और विधवा नारी की इस दयनीय दशा का चित्रण प्रेमचंद जी के उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिलता है। प्रतिज्ञा उपन्यास की पूर्णा, गबन उपन्यास की रतन और निर्मला उपन्यास की रुक्मणी आदि भारतीय विधवाओं के जीवन के प्रतीक है। धिक्कार कहानी की मानी 16 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाती है। माता पिता के न रहने पर चाचा के घर मेहरी जैसा जीवन व्यतीत करती है और बाद में मानी इंद्रनाथ से विवाह कर लेती है, लेकिन चाचा के अपमानित करने पर अंत में अपने प्राण त्याग देती है। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में विधवा के विवाह का भी समर्थन किया। गोदान में गोबर और झुनिया का विवाह भी विधवा विवाह को प्रदर्शित करता है। यानी कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जिस समस्या को उठाया, अपने उस साहित्य में उसी समस्या को हल करने के भी उन्होंने उपाय सुझाए हैं। वैश्य समस्या दोस्तों स्त्री जाति द्वारा झेली जाने वाली है समस्या सबसे विकट समस्या है। सेवा सदन की सुमन देख लीजिए, जो वैश्य कहानी की माधुरी आदि अनेकों कहानियां और उपन्यासों में प्रेमचंद ने इस समस्या की तरफ समाज का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। उनकी निर्वासन और नरक का मार्ग कहानियों में दलालों के षड्यंत्रों का चित्रण हुआ है। उन्होंने यह अनुभव किया था कि समाज के समुचित विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि नारी को उचित सम्मान मिले और वह पतिता बनने के लिए बाध्य ना की जाए। इसके अलावा उन्होंने पर्दा समस्या की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। प्रेमचंद स्त्रियों के पूर्ण विकास के लिए जो ये पर्दा प्रथा है इसके घोर विरोधी रह रही हैं, क्योंकि यह प्रथा स्त्रियों के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्गति में बहुत बड़ा हाथ है। अपनी कहानी कानूनी कुमार में जहां उन्होंने तंबाकू बहिष्कार बिल, होटल प्रचार बिल, संतान निग्रह बिल आदि को असेंबली में प्रस्तुत करने की योजना कुमार द्वारा बनाई है, वहां उपयुक्त बिलों में पर्दा हटाओ बिल भी उन्होंने सम्मिलित किया है। वे चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कोई भी स्त्री पर्दे में ना रह सके। अगली समस्या है कुरूपता की समस्या, यानी कि जब कोई नारी या लड़की सुंदर नहीं होती, बदसूरत होती है। नारी जीवन की विविध समस्याओं में कुरूपता की एक समस्या है। आभूषण कहानी में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी के सुरेश सिंह अपनी पत्नी के सुंदर ना होने के कारण उसका त्याग कर देते हैं। अनेक कटु वाक्य उसको सुनाते हैं और पत्नी की हर बात को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं और समय समय पर उसका अपमान, उसका तिरस्कार करते रहते हैं। दोस्तों, समाज में सुंदरता नारी जीवन के समुचित विकास हेतु ऐसा लगता है कि काफी जरूरी है। कुरूप नारी का जीवन समस्यापूर्ण होता है। यह भी प्रेमचंद ने इस समस्या का ध्यान भी प्रेमचंद ने इस समस्या की ओर भी
सबका ध्यान प्रेमचंद ने आकृष्ट करने की कोशिश की है। बहुविवाह यानी कि एक आदमी के कई विवाह। प्रेमचंद के समय बहुविवाह का भी प्रचलन था, जिसके कारण नारी जीवन समस्याग्रस्त था। विलास भावना से किए गए एक से ज्यादा विवाह की प्रेमचंद हमेशा कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रथम पत्नी के रहने के बावजूद द्वितीय विवाह रचाने पर अपनी पहली पत्नी का जीवन बर्बाद करना प्रेमचंद को हमेशा अखरता है। इसका वर्णन उन्होंने उनकी सौत कहानी में विस्तृत रूप से देखा जा सकता है। सौत में गोदावरी अपनी स्वेच्छा से पति की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी सौत का सहर्ष स्वागत करती है, परंतु उसका भावी जीवन संकटमय हो जाता है और अपना वह अंत गंगा में जाकर करती है। इतनी वो परेशान हो जाती है कि अंत में गंगा में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। इस प्रकार बहुविवाह निंदनीय है। दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि नारी जीवन आरंभ से अंत तक अनेक समस्याओं से भरा रहता है। उसके पग पग पर समस्या जटिल रूप से खड़ी रहती हैं। कन्या, पत्नी, वधू, भगनी, विधवा सभी रूपों में उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रेमचंद ने नारी जीवन को निकट से देखा है, उनकी जटिलताओं को परखा है और उनके समाधान के प्रयत्न भी किए हैं। वे हमेशा से नारी जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं और उसका उपाय ढूंढते रहे हैं, और वो आवश्यक मानते हैं कि नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दोनों में सद्भाव एवं सहयोग की भावना से ही समाज एवं परिवार अपने विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य में नारी जीवन की विभिन्न समस्याओं को किस प्रकार उठाया है और साथ ही साथ उनको दूर करने के उपाय भी उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा देने की कोशिश भरसक प्रयत्न किया है। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। आप अपने मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।